अब मैं अपना ही एक अफसाना सुनाता हूँ। उन्वान है नई नस्ल का आईक्यू। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ये पाकिस्तान एक मौजूदा से कम नहीं। हमारा हक ना अंग्रेज देने पर तैयार थे और ना हिंदू बनिए। ये तो मुसलमानों के इत्तेहाद का कमाल था और हमारे पुरखलूस रहबरों की कोशिश कि हमारा हक हमें मिल गया। मौजे की तरह नक्शे पर एक मुल्क उभर आया। जो भी देखता वो हैरान रह जाता कि ये कैसा मुल्क है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से के दरमियान 2208 किलोमीटर तक फैला इलाका उसी दुश्मन का जिसने हमारा हिस्सा न देने की कसम खा ली थी। यही नहीं, अभी हम आज़ादी का जश्न मना भी ना पाए थे कि उस दुश्मन ने हमारे पाकिस्तान में शामिल एक पूरी रियासत जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। अभी हम उस जख्म पर मरहम नहीं रख पाए थे कि उसने कश्मीर हथिया लिया। वो जख्म अभी मुदमन नहीं हुआ था कि उसने रियासत दक्कन पर फौज कशी करके कब्जे में ले लिया। किस किस जख्म पर बात करूं? हर जख्म की नई टीस है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे याद आया। फिर पूरे 24 साल बाद एक और जख्म हमें आधा कर गया। नक्शे पर मौजूदा सा दिखने वाला मुल्क एकदम आधा हो गया, सुकूत ढाका हो गया और इसके पीछे भी वही एक दुश्मन। लेकिन हम फिर भी होश में नहीं आए। तभी एक बच्ची ने पूछा, सर आपने ये तो बताया ही नहीं, ढाका इंडिया के किस सूबे में था?